प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, लेकिन ऐसा सिर्फ सोचने या कामना करने से नहीं होगा। लेकिन माना जाता है कि कलयुग में प्रदोष व्रत रखने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होंगी। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। इस बार 28 अप्रैल 2022 को प्रदोष व्रत मनाया जा रहा है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही प्रदोष काल में ही प्रदोष व्रत की पूजा होती है। मान्यता यह भी है कि प्रदोष के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की एक साथ पूजा करने से कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं और मन पवित्र हो जाता है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदोष व्रत से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। अगर आप भी शिव भक्त हैं और भगवान शिव पर विश्वास रखते हैं तो शिव भक्त उनसे जुड़े इस प्रदोष व्रत को जरूर जानें। सोम प्रदोष व्रत का है विशेष महत्व। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का खास महत्व होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से घर में सुख शांति आती है। संतान की इच्छा रखने वाली स्त्रियों के लिए यह व्रत फायदेमंद होता है। अच्छे वर की कामना से कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करती हैं। सोम प्रदोष व्रत में ये ना करें। सोम प्रदोष व्रत विशेष प्रकार का व्रत है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की गलती से बचें। पंडितों का मानना है कि इस दिन साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें। इस दिन नहाना नहीं भूलें, काले वस्त्र न पहने और व्रत रखें। क्रोध पर नियंत्रण रखें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। साथ ही मांस मदिरा का सेवन न कर केवल शाकाहार भोजन ग्रहण करें। प्रदोष व्रत की कथा। सोम प्रदोष पर स्नान के बाद सबसे पहले व्रत का संकल्प कर भगवान शिव की बेलपत्र, गंगा जल, अक्षत और धूप दीप आदि से पूजा की जाती है। फिर संध्या में यानी प्रदोष के समय भी पुनः इसी प्रकार से भगवान शिव की पूजा करें। पंडितों का मानना है कि त्रयोदशी की रात के पहले प्रहर में जो व्यक्ति किसी भेंट के साथ शिव प्रतिमा के दर्शन करता है, उस पर भगवान शिव की सदैव कृपा बनी रहती है। अतः प्रदोष व्रत की रात के पहले प्रहर में शिव जी को कुछ न कुछ भेंट अवश्य करना चाहिए। सोम प्रदोष का व्रत अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के मंत्र महामृत्युंजय के मंत्र का जाप करें। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत के विषय में एक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक पति अपनी पत्नी को लेने उसके मायके गया। ससुराल में घर के लोग सोमवार के दिन दामाद और बेटी को विदा न करने की आग्रह करने लगे, लेकिन पति ने अपने ससुराल वालों की बात पर ध्यान नहीं दिया और उसी दिन अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने घर को चल दिया। रास्ते में दोनों पति पत्नी जाने लगे। तभी पत्नी को प्यास लगी तो पति ने कहा, मैं पानी की व्यवस्था करके आता हूँ। वह पानी लेने जंगल में चला गया। पति के लौटने पर उसने देखा कि पत्नी किसी और के साथ हंस रही है और दूसरे के लोटे से पानी पी रही है। यह देखकर वह काफी क्रोधित हो गया। तब उसने सामने जाकर देखा तो वहाँ पत्नी जिसके साथ बात कर रही थी वे कोई और नहीं बल्कि उसी का हमशक्ल था। पत्नी भी दोनों में से सही कौन है इसकी पहचान नहीं कर पा रही थी। ऐसे में पति ने भगवान शिव से प्रार्थना की और कहा कि पत्नी के मायके पक्ष की बात ना मानकर उसने बड़ी भूल की है। यदि वह सकुशल घर पहुंच जाएगा तो नियम पूर्वक सोमवार त्रयोदशी को प्रदोष का व्रत करेगा। ऐसा करते ही भगवान शिव की कृपा से दूसरा हमशक्ल गायब हो गया। उसी दिन से दोनों पति पत्नी सोम प्रदोष का व्रत करने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और इस कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हर हर महादेव।